यदि आप फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए आपके पास। देखिए, फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए अधिक से अधिक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो तो होना चाहिए बी फार्मा। लेकिन आज के समय में जो हमारी फार्मा इंडस्ट्रियां हैं वो बी फार्मा के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब कि बी फार्मा के ही स्टूडेंट को नहीं रख रहे हैं। आपके पास अधिक से अधिक क्वालिफिकेशन बीएससी का होना चाहिए। यदि आपने बैचलर ऑफ साइंस बीएससी किए हैं तो भी ठीक, एमएससी किए हैं तो और बेटर, और यदि बी फार्मा किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। आपका वहां पर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर आपका जॉब हो जाएगा। और रेफरेंस रेफरेंस के लिए तो ऐसे कई लड़के पड़े हैं, आपको रेफरेंस मिल जाएगा। आपको सबसे पहली बात बता दें कि देखिए, जो उस पर एक नंबर है, इस नंबर पर जो व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो बना है टारगेट, बहुत ज़्यादा 500 या 1000 होते हैं। इसलिए आप व्हाट्सएप पर न करके इसी नंबर पर टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम चैनल पर जो संजय यादव के नाम से है, आप इस टेलीग्राम चैनल पर अपना व्हाट्सएप कर दीजिए, मतलब टेलीग्राम से अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिएगा। और आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन आपका चाहे बीएससी किए हो, चाहे एमएससी किए हो, चाहे बी फार्मा किए हो, चाहे डी फार्मा, आपका फार्मा इंडस्ट्री में हो जाएगा। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आप बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी मीन्स बीए किए हो तब भी आपका चल जाएगा, आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। यदि आपका क्वालिफिकेशन 10+2 है तब पर भी आप जॉब फाइनेंस सेक्टर में कर सकते हैं। आप अपना क्वालिफिकेशन बस आपका फाइनेंस में है तो आप 12th तक कर सकते हैं। यदि आपका बीए है तो आप बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं। यदि आपने बीएससी या एमएससी या पीएचडी किए हैं तब पर भी आपका फार्मा इंडस्ट्री में जॉब हो जाएगा। लेकिन आपका उसमें फार्मा इंडस्ट्री में कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट का मतलब कि क्या हो जाएगा कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यदि आपको जाना है तो आपको बीएससी एलिजिबल है। यदि मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो आपका बी फार्मा चाहिए। अब के जो बी फार्मा में जा रहे हैं, सॉरी, अब जो स्टूडेंट जा रहे हैं आपके इसमें फार्मा इंडस्ट्री में, अब जो बी फार्मा है, बी फार्मा के स्टूडेंटों को हायर करते हैं तो उनको सैलरी ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो बीएससी करके स्टूडेंट जाते हैं, बीएससी स्टूडेंट को यदि कम से कम मात्र यदि कंपनी जो है स्टार्टिंग सैलरी यदि 18 से 20 हज़ार भी दे रही है तब पर भी वो लोग उस जॉब को कर लेते हैं। सिर्फ आपको इसमें 1 साल समय देना होगा। 1 साल के बाद वही कंपनी, आप कंपनी को ढूंढ रहे थे और फिर 1 साल बाद वो जो कंपनियां हैं वो आपको ढूंढेंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है। इसलिए आपको मैक्सिमम इसमें अधिक से अधिक 1 साल किसी भी कंपनी में सर्विस देना होगा। उसके बाद आप कहीं भी किसी भी जहां भी आप कंपनी चेंज करते जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ता जाएगा। ये फार्मा इंडस्ट्री का हो गया। सेम यही प्रोसेस चलने वाला है बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर में भी आप यदि किसी भी प्राइवेट बैंक में जाकर आप जॉब कर रहे हैं, यदि आप 1 साल कर लिए हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फिर एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बनता जाएगा, आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। ठीक सेम एज इट इसी प्रकार आपका जो फाइनेंस सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर में भी आप 12th तक यदि पढ़े हैं, आप कम से कम किसी भी फाइनेंस कंपनी में 1 साल जॉब कर लिए हैं, उसके बाद आप जब जाएंगे उस फाइनेंस कंपनी में तो आपको सैलरी एक बढ़ता जाएगा, क्योंकि 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसलिए आप इस नंबर पर टेलीग्राम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिएगा। कहीं पर किसी को एक पैसा, एक भी रुपया नहीं देना है, एटलीस्ट मुझे भी 1 रुपया नहीं देना है। आप डायरेक्ट उस पर सेंड कीजिए और यदि आपको अच्छा लगे तो जाइए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।